हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 6 का हम मैथ्स करेंगे आज, और चैप्टर है आपका पूर्णांक यानी इंटीजर्स, जो कि चैप्टर नंबर 6 है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों अब हम इंटीजर्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं। तो क्वेश्चंस आपने किए हैं कि भाई एडिशन करना है इंटीजर्स का यूजिंग नंबर लाइन, ठीक है, संख्या रेखा का इस्तेमाल करके एडिशन करना है। तो वो टॉपिक तो हम कर चुके हैं, लेकिन अगर संख्या रेखा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, विदाउट यूजिंग नंबर लाइन, कैसे एडिशन करेंगे, ये चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वही हमने एक क्वेश्चन इसका किया भी था कि नंबर लाइन का अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कैसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपके सामने ये टेबल है, ठीक है। इस टेबल को ध्यान से देखिए। यहाँ पे सबसे पहले तो अगर दो सिंबल एक साथ आ जाएं, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दो सिंबल एक साथ है, प्लस और माइनस का, ठीक है। तो उन दो सिंबल की जगह हम एक सिंबल लगाएंगे, और वो क्या होगा, वो चीज इस टेबल में बताई गई है। अगर एक प्लस का एक माइनस का, या एक माइनस का एक प्लस का है, तो दोनों की जगह लगेगा माइनस। लेकिन अगर दोनों माइनस के या प्लस के हैं तो उनकी जगह आ जाएंगे प्लस। मतलब दोनों सेम सिंबल हैं तो भाई प्लस का आ जाएगा, अगर अलग अलग हैं तो माइनस का आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई दो साइन एक साथ आ जाएं तो उनकी जगह हम एक सिंबल एक साइन कर देंगे। क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तो भाई एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, वो आप देख सकते हैं कि 11 माइनस 7, तो 11 में से 7 घटाया है हमने, कितना आ जाएगा, 11 में से 7 घटाने पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब इसी तरह से पार्ट बी आप सॉल्व करेंगे। पार्ट ए को नोट डाउन करो और बी को सॉल्व करो। देखिए बच्चों, मैं आपको अब बता चुका हूं एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। जैसे पार्ट ए हमने किया था वैसे ही पार्ट बी आप सॉल्व करेंगे। पार्ट बी मैं बता देता हूं आपको। देखिए इसका पार्ट बी क्या है, -13, -13 है, और उसमें आपको प्लस प्लस 18 ऐड करना है, ठीक है। अब देखिए कि दो साइन एक साथ आ गए, कौन से आए, दोनों सेम साइन है, प्लस के हैं, तो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, प्लस ही आएगा। -13 प्लस 18। अब -13 प्लस 18 यहाँ पे एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, ये कैसे पता लगेगा। दो नंबर हैं, एक नंबर के सामने माइनस का साइन, दूसरे नंबर के सामने प्लस का साइन है। चलिए टेबल से पता लगाते हैं। एक नंबर के सामने अगर माइनस का साइन हो, दूसरे के प्लस का साइन हो, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा होगा, ठीक है। इन दोनों को घटा देंगे, क्या आ जाएगा, जो बड़ा नंबर है ऑब्वियसली उसमें से छोटा आप घटा देंगे। तो 18 में से अगर 13 घटा दिया, कितना बच गया, 5 बच गया। अब जो आंसर आया है वहां पे उसके सामने साइन कौन सा आएगा, प्लस का या माइनस का। भाई इसके लिए हमें एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। हमने 13 और 18, ठीक है, दो नंबर थे तो इनको घटाया था आपस में। अब इन दोनों नंबर में से जो नंबर बड़ा हो, 13 और 18 में से कौन सा बड़ा है, 18 बड़ा है, और 18 के सामने कौन सा सिंबल है, प्लस का सिंबल है। तो जो नंबर बड़ा हो उसके सामने वाला सिंबल हम आंसर में लगा देंगे। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, नोट डाउन कर लीजिए। और इसी तरह का क्वेश्चन है सी। पार्ट सी को सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा आपका। तो बच्चों, आया आपका पार्ट सी का आंसर। अगर आपका आंसर आ गया है हैंड रेज करके बताएं मुझे। बिल्कुल सिंपल सा आंसर होगा, ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है ये। देखिए जैसे हमने पार्ट बी किया है वैसे ही सी करना है, कुछ अलग तो करना नहीं है। शाबाश, कौन बताएगा इसका आंसर, जीआईसी कोट कंडारा,
बेटा क्या आपको पता है इसका आंसर? अगर पता है तो माइक लेके बताइए मुझे। बेटा गुड माइक ऑन मॉर्निंग कर लें सर। आप और फिर बोलें। अनम्यूट कर दिया गया है आपको। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर आंसर 2 आया। 2 आया है। प्लस का 2 है या माइनस का 2 है बेटा? सर प्लस। अच्छा 2 आया है आपका इसका आंसर। बाकी किसी पार्ट का भी आंसर आया हो तो बता दीजिए आप। चलिए बहुत अच्छी ट्राई की। एक बार मैं चाहूंगा कि आप दोबारा से इसको सॉल्व करें और चेक करें क्या आपका आंसर सही है। क्या पार्ट सी का आंसर सही है? एक बार दोबारा से सॉल्व करके देखें, चेक करके देखें आप बेटा। वेरी गुड, बहुत अच्छी कोशिश की आपने, लेकिन फिर से ट्राई करें आप। ठीक है बच्चों, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए पार्ट सी हमारे पास है -10 प्लस 19। क्या है? -10 एंड प्लस 19। बेटा क्या आप बताना चाहते हैं, कोई आंसर बताना चाहता है क्या? चलिए यहां ध्यान दीजिए। अब देखिए दो साइन एक साथ हैं, वो भी प्लस के, दोनों एक जैसे साइन है तो उनकी जगह हम एक साइन लगाएंगे, वो भी प्लस का। ऐसे कुछ आएगा। उसके बाद देखिए एक नंबर है माइनस का, एक प्लस का है, तो एक माइनस एक प्लस क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये तो पता लग गया। तो जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा देंगे। 19 में से 9, 19 में से 10 घटाना है, 19 में से 10 घटाना है आपको, ठीक है। कितना आ जाएगा? 19 में से अगर 10 घटा दिया तो देखिए ये 9 माइनस 0 9, 1 माइनस 1 0, तो ये 9 आ गया। कितना आ गया? 9 आ गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 9। अब प्लस 9 होगा या माइनस 9 होगा वो तो भाई हमें यहाँ से ही पता लगेगा कि दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है, ये चेक करेंगे। तो 19 बड़ा है 10 से, 10 छोटा है ना, तो 19 बड़ा है, 19 के सामने साइन कौन सा है? प्लस का है, इसीलिए 9 के सामने भी प्लस का साइन आएगा, तो ये +9 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इस तरह से आप कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान पूर्वक करें, साइन की मिस्टेक ना करें आप, इस चीज का ध्यान रखना है। अब इसी तरह से पार्ट डी है, वो आप सॉल्व करेंगे। पार्ट डी, डी में क्या लिखा है? देखिए डी में है -250 -250 एंड प्लस 150। नंबर थोड़े बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्वेश्चन तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा पार्ट सी में है। क्या बोला गया है? -250 एंड प्लस 150। दोनों प्लस के साइन है तो उनकी जगह एक प्लस का साइन लगा देंगे हम। उसके बाद हम क्या करेंगे, 250 जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा देंगे, तो ऐसे कुछ घटाएंगे। 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, 5 माइनस 5 0 आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। 250 में से 150 घटाने पे 100 आपका आंसर आता है, तो आप लिखेंगे 100। अब ये 100 प्लस होगा या माइनस का होगा ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा इन दोनों में से 250 और 150 में से बड़ा नंबर कौन सा है। भाई 250 बड़ा है तभी तो इसमें से 150 घटाया, और 250 के आगे साइन कौन सा है? माइनस का, इसीलिए आंसर में भी माइनस का साइन लगेगा। बच्चों अब तो आप समझ गए होंगे कि आंसर कैसे आएगा हमारा, आंसर में साइन कौन सा आएगा। ये कुछ चीजें हैं, 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं कि भाई दो सिंबल एक साथ आ जाते हैं तो इस टेबल से हम साइन कैसे देखें। उसके बाद दो नंबर हैं, उनके सामने अलग अलग सिंबल हैं, तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है ये आपको पता होना चाहिए।
उसके बाद आंसर में कौन सा साइन आएगा, जो नंबर बड़ा होगा उसके सामने वाला साइन आएगा। बस ये 3 चीजें ध्यान रखना है। टेबल अच्छे से बना लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखिए पार्ट सी और डी भी कर लिया है। अब अगले 2 पार्ट्स हैं वो भी करेंगे हम सॉल्व। तो फटाफट आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे पार्ट ई जो है उसमें एक तो -380 है, फिर प्लस और -270। अब मुझे बताइए कि जो 2 साइन है उनकी जगह हम एक साइन लगाएंगे तो क्या आएगा। एक प्लस का है, एक माइनस का है। सबसे पहले वाला देखिए क्या साइन आना चाहिए, माइनस का साइन आएगा, -270। अब देखो दोनों नंबर हैं, एक है 380 और एक 270, दोनों के सामने साइन कौन से हैं, माइनस का। ये -380, ये -270। तो दोनों नंबर अगर माइनस के होंगे, थर्ड वाला देखिए, तो हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, योग करेंगे, इनको जोड़ देंगे। जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 380 और 270, 0 एज इट इज। 8 + 7 15, 1 हासिल, 3 + 2 5 और 1 6, 650 आ गया। तो आंसर तो आपका 650 आ गया, लेकिन 650 के आगे साइन कौन सा आएगा, ये माइनस का 650 है या प्लस का। उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा 380 और 270 में बड़ा कौन सा है, 380 बड़ा है, और इस पे साइन कौन सा है, माइनस का है, तो हम माइनस का लगा देंगे। या फिर क्या फर्क पड़ रहा कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, जब दोनों ही नंबर पे माइनस का साइन है तो ऑब्वियसली आंसर पे भी माइनस का साइन आएगा। इस तरह भी देख सकते हैं, यहाँ पे तो चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बस ये चीज आप ध्यान रखें। अब अगला सवाल पार्ट एफ। पार्ट एफ जो है वो बच्चों आप करेंगे होमवर्क में, ठीक है। बाकी सारे पार्ट्स कर लिए हैं, ये भी वैसे ही है बिल्कुल, बाकी जैसे किए हैं वैसे ही ये पार्ट भी करेंगे। आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों ये सब ने कर लिया है। टेबल को अच्छे से आप नोट डाउन करें, क्योंकि टेबल ही यूज होगा आपका अगले सवाल में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपका अगला क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, लगभग सिमिलर है ये क्वेश्चन भी। क्या करना है यहाँ पे, फाइंड द सम ऑफ, योग बताना है बच्चों आपको। क्या बताना है, योग बताना है इन नंबर्स का। तो बस जो सिंबल हैं उनको ध्यान से यूज करेंगे, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। जब सबसे पहले यहाँ पे दिया है 137 और -354, 137 एंड -354। तो एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला गया है सम, सम मतलब क्या होता है, ऐड, योग करना। तो उसका साइन पता है आपको, सिंबल सम तो ऐसे लिखते हैं हम, प्लस करना होता है कि नहीं। जहां पे आपको एंड दिखे या कोमा दिखे उसकी जगह लगाना है प्लस, बाकी कुछ नहीं करना। जैसे 137 लिख देंगे एज इट इज, फिर एंड जहां पे है उसकी जगह कर देंगे प्लस। अब 2 साइन एक साथ हो रहे हैं तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे -354। बस इस तरह से लिखना है। अब तो जैसे पिछले पार्ट में हमने किए थे वैसे उसी फॉर्म में हो गया ये क्वेश्चन। अब तो कर सकते हैं आप। क्या करना है इसके बाद, इसके बाद 137 एज इट इज हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, -354 आ जाएगा। उसके बाद एक प्लस का है एक माइनस का है। टेबल देखिए आपने नोटबुक में जो बनाया है टेबल, उसको देखिए। अब 354 माइनस का है और 137 प्लस का है, तो एक नंबर प्लस में है एक माइनस में है, घटा होगा। 14 - 7 कितना आ जाएगा, 7। फिर यहाँ 4 बच गया, 4 - 3 1 आ जाएगा, और
3 माइनस 1 2 आ जाएगा, तो 217 आपका यहाँ पे बच जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर ले, बिकॉज दिस इज योर आंसर 217। 217 आपका आंसर आ गया है। लेकिन अभी एक चीज बची है, क्या भाई? आंसर पे साइन कौन सा आएगा, प्लस का साइन या माइनस का साइन आएगा, ये आपको देखना है। तो प्लस का साइन आएगा या माइनस का, ये कैसे पता लगेगा? दो नंबर हैं भाई, 137 और 354, दोनों में से बड़ा कौन सा है? 354 है, उसके सामने साइन माइनस का है, तो आंसर भी माइनस का साइन आएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है? ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पार्ट हो गया, तो सेकंड पार्ट भी आप खुद कर लेंगे। बहुत इजी है ये, बिल्कुल सेम सिमिलर पार्ट है, इसको आप नोट डाउन करें। और हम यहाँ पे करने वाले हैं अब पार्ट 3, तीसरा भाग इसका करेंगे। -213 है, -213, फिर कॉमा की जगह हम कर देंगे +39, एंड की जगह भी लिखेंगे +192। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने 2 से 3 तरीके से कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं आप। कैसे? या तो आप देखिए 2 नंबर ऐसे ढूंढिए जिनके साइन सेम है। 3 संख्याएं हैं यहाँ पे, -213, +39 और +192। तो 2 संख्याएं ऐसी ढूंढिए जो प्लस के साइन के साथ हैं, जैसे 39 और 192। दोनों का साइन सेम होना चाहिए, क्यों? ताकि हम इनको ऐड कर पाए। फिर हमारे पास 2 नंबर बचेंगे, तो वैसा ही क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ आपको, कितना बच जाएगा, कितना आ जाएगा? दोनों प्लस के नंबर है ये, तो 9 + 2 11, एक हासिल, 9 + 3 12 और 1 13, एक हासिल, एक और एक 2, 231 आ गया। यहाँ पे लिख दीजिए आप -213 + 231। अब देखिए एक नंबर माइनस का है, एक प्लस का है, वैसे ही करेंगे। 231 में से 213 माइनस कर देंगे, यहाँ से एक हासिल गई, 11 - 3 8, और ये 2 बच गया, 2 - 1 1, तो ये कितना आ गया? 18 आ गया। 18 प्लस का है या माइनस का? प्लस का, क्योंकि 231 बड़ा है, जो कि प्लस का साइन है इस पे, है कि नहीं? ऐसे कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका है बच्चों हमारे पास, वो क्या है? हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, -213 है, +39 है, +192 है। तो सबसे पहले जो पहले 2 अंक हैं उनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट 2 नंबर्स को हम सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 213 माइनस का है और 39 प्लस का है, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 13 - 9 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 10 - 3 7 आ जाएगा, एक एज इट इज, तो 174 आ गया। माइनस का आएगा 174, क्योंकि 213 बड़ा है, +192। ठीक है, अब 192 में से 174 आप माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 12 - 4 8, और ये 1, ये 8, यहाँ पे 18 आ जाएगा। 18 आ जाएगा, प्लस का आएगा क्योंकि 192 बड़ा है। तो देखिए आंसर आपका सेम है, बस हमने पहले इन 2 को सॉल्व किया, यहाँ पे जिनके नंबर साइन सेम थे, जिन नंबर्स के, उनको सॉल्व किया है। ठीक है, अब जो बी पार्ट है वो आप होमवर्क में करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, तो जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस किए हैं, इनको देखिए आपको रिवाइज करना है
और दोबारा से इनको एक बार सॉल्व करेंगे आप। उसके बाद जो होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, होमवर्क वाले पार्ट हैं, वो इजीली आप कर पाएंगे घर पे सॉल्व। तो होमवर्क अपना जरूर करके लाएं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।